सीबीएसई ने अपने 10वीं बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए हैं। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा को टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री की आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को लेकर अटकलें लग रही थी कि कोरोना संकट जिस तरह से देश पर छाया हुआ है, क्या उसमें बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान कराए जा सकते हैं। और कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था कि बोर्ड की परीक्षाएं टाली जाएं। और इसके बाद देश भर से अभिभावकों की भी अलग अलग राय सामने आ रही थी। कई लोग ये कह रहे थे कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भी संक्रमित होने का खतरा है। आपको बता दें, पिछले साल 12वीं बोर्ड के ही देश भर में 1,40,00,000 से ज्यादा छात्र थे जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। और 10वीं बोर्ड की बात करें तो वो इससे कई गुना ज्यादा संख्या है। इतने छात्रों के लिए जो इंतजाम करने होते, उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा होता। इसे देखते हुए इन परीक्षाओं को फिलहाल इन परीक्षाओं को लेकर यह फैसला हुआ है कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो टाली जाएंगी। 10वीं बोर्ड के जो इम्तिहान हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब इन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आंका जाएगा। ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, जो अभी अभी सामने आया है। प्रधानमंत्री ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी एग्जाम्स को, इम्तिहानों को लेकर के जो इंतजाम है उनकी समीक्षा के लिए। और इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे और स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्रेटरीज थे और अन्य जो बड़े अधिकारी वो सभी मौजूद थे। देश भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उन सब की समीक्षा की गई, उन सब पर विचार किया गया। और जो हालात हैं इस समय, आपको बता दें, कल ही 1,84,000 से ज्यादा केस देश में सामने आए हैं कोरोना के। और अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए आज ये अहम फैसला केंद्र सरकार ने किया है। सीबीएसई, जो एक तरह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसका संचालन केंद्र सरकार के हाथ में होता है, उसे अब रद्द कर दिया गया। उसकी 12वीं बोर्ड को रद्द कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान 12वीं बोर्ड के इम्तिहान को टाल दिया गया है। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम राज्य शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई जैसे बोर्ड भी इस फैसले पर अमल कर सकते हैं, ऐसे ही फैसले ले सकते हैं, क्योंकि अब सभी पर ये दबाव बनेगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इस बैठक के बारे में और इस फैसले के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, जो प्रेस रिलीज आई है शिक्षा मंत्रालय की ओर से सुशील, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आज सुबह जो प्रधानमंत्री के साथ रिव्यू बैठक हुई थी उसमें पीएम मोदी की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि जो सिचुएशन बनी है उसका असर बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो परीक्षाएं शुरू होने जा रही थी 12वीं कक्षा की 4 मई से, जो कि 14 जून तक चलने वाली थी, इनको फिलहाल के पोस्टपोन कर दिया गया है, टाल दिया गया है। और 1 जून को रिव्यू किया जाएगा कि कोरोना की देश भर में क्या स्थिति है, उसके बाद ये परीक्षाएं कब करानी है इस बारे में निर्णय किया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी 1 तारीख को रिव्यू फैसला होना है उसमें जो संबंधित राज्य हैं उनकी भी राय ली जाएगी, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी कि ये परीक्षाएं कब आयोजित कराई जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने ओर से व्यवस्था जो है वो करनी होगी, सुशील। और दूसरा, जहां तक 10वीं कक्षा का प्रश्न है, ये तय किया गया है कि जो 4 मई से 14 जून तक 10वीं कक्षा की परीक्षा होने जा रही थी, उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण खबर है कि वो 10वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था उसके हिसाब से उनको मार्किंग दी जाएगी और उसी के हिसाब से उनको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। 10वीं क्लास के परीक्षा के जो बच्चे हैं उनको ये फैसला किया गया है कि उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अभी तक उनके जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था जिसके हिसाब से उनको मार्क्स अलॉट हुए हैं उसके आधार पर उन्हें आगे जो है नंबर दिए जाएंगे। ये इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया। तो बड़ी खबर यही है कि जो 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम होने जा रही थी उन्हें टाल दिया गया है और 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम थी उनको रद्द कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हैं। हिमांशु, सरकार पर काफी दबाव बन गया था और जिस तरह से व्यवस्था लगातार चरमरा रही है कोरोना के आंकड़ों के आगे, उसे देखते हुए यही एक सबको अनुमान था कि यही फैसला होगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो मौजूदा माहौल है, आपको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ऑफलाइन एग्जाम करने का फैसला लिया गया था उस दौरान देश में 15,000 के आसपास कोरोना के मामले थे और हम सब जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में अप्रत्याशित तरीके से
संख्या बढ़ी है कोरोना के मरीजों की और पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, तो एक नई परिस्थिति है। क्योंकि फरवरी में जब ये फैसला लिया गया उसके बाद से लगातार जो संकट है वो गहराता जा रहा है और मौजूदा परिस्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये संकेत दिया था कि बेहतर होगा मौजूदा परिस्थिति में कि इन एग्जामों को अभी ना कराया जाए। और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स का पेरेंट एसोसिएशन लगातार अपील कर रहे थे। कई स्कूलों में खबर आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्जाम देना था उनको भी कोरोना हो चुका है और उनके परिवार भी संक्रमित हो चुके हैं और वो बार बार भी गुजारिश कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि बहुत सारे बच्चों को जो एग्जाम सेंटर दिया गया था वो उनके घरों से काफी दूर था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स का चयन भी किया गया है वो भी नए सिरे से किया गया था। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी भयभीत थे कि क्या इस मौजूदा माहौल में उनके बच्चों के लिए ट्रैवल करना एग्जाम सेंटर तक उचित होगा, नहीं होगा, क्या अगर कोई अलग से कोई बस की व्यवस्था की जाती है तो क्या बहुत सारे बच्चे को अलॉट किया जाना चाहिए एक बस में ट्रैवल करने के लिए। तो लॉजिस्टिक्स के इशू थे और एक फियर साइकोसिस भी समाज में बढ़ता जा रहा है सुशील। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब ये बैठक बुलाई तभी एक बड़ा संकेत मिला था कि सरकार अब नए सिरे से फरवरी में ऑफलाइन एग्जाम कराने का जो फैसला था उस पर अब पुनर्विचार करने का मन बना चुकी है और इसी संदर्भ में ये बड़ा फैसला आज सरकार ने किया है सुशील जी। और जो राज्य शिक्षा बोर्ड है, जैसे सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का, पिछले साल 26 लाख बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी उत्तर प्रदेश से, तो इन सभी राज्यों से भी अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी इसी फैसले की तरह आगे अपने राज्य शिक्षा बोर्डों को लेकर फैसला लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर, और उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि वो खुद भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उनके दफ्तर में भी कई अधिकारी हो चुके हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बड़ी बैठक हुई है जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है, मुझे लगता है ये एक तरीके का बहुत स्पष्ट डायरेक्टिव भी होगा राज्यों के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो दूसरे राज्य हैं, कि उन्हें भी अब नए सिरे से पूरे स्थिति की समीक्षा करनी होगी। और जिन राज्य सरकारों ने इस तरह की परीक्षाएं स्टेट बोर्ड की करने का फैसला किया है उन्हें भी अब नए सिरे से, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद उन्हें अपनी तरफ से एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा करनी होगी। क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जो एग्जाम कराने का फैसला था वो फरवरी के आसपास लिया गया था और पिछले 2 हफ्ते में सुशील जिस तरह से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है संख्या में, न सिर्फ दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में, मुझे लगता है कि राज्य प्रशासन जो है उनको भी अब नए सिरे से स्थिति की समीक्षा करनी होगी। क्योंकि मौजूदा माहौल में मुझे लगता है कि अगर वो अड़ते भी हैं एग्जाम कराने को लेकर तो बहुत सारे पेरेंट्स होंगे वो शायद अपने बच्चों को परीक्षा में भाग लेने ना भेजें। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ देर पहले ही एक अभिभावक ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि उनके बच्ची के स्कूल में 3 से 4 बच्चे उनके क्लास के हैं जिनको कोरोना संक्रमण हो चुका है और वो अब स्थिति में नहीं है कि बोर्ड एग्जाम दें। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज का दबाव था। अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि लाखों सेंटरों में लाखों स्टूडेंट्स को इस तरह से परीक्षा के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इस तरह की अपील की थी सरकार से। प्रियंका गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी एचआरडी मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को। तो मुझे लगता है कि इन सभी स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य प्रशासन भी इसी दिशा में आगे बड़े फैसले लेंगे।